प्रेगनेंसी में कमर दर्द इतना बढ़ जाता है कि बेड से उठना, चलना या साइड बदलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या हर बैक पेन नॉर्मल होता है और बिना मेडिसिन के इससे कैसे कम किया जा सकता है? आइए समझते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आपकी डॉक्टर बिटिया। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या किसी प्रेग्नेंट वुमेन की केयर कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में बैक पेन के कारणों के बारे में, इससे कैसे रिलीफ मिले उसके बारे में और डेंजर साइंस के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बैक पेन प्रेगनेंसी में होता क्यों है। तो लगभग 50 से 70% प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के किसी न किसी फेज़ में बैक पेन शुरू हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। पहला तो वेट बढ़ना। बच्चा जब ग्रो करता है तो बच्चे का वज़न और बच्चेदानी का वज़न, इन दोनों का वज़न रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर बढ़ाता है, जिससे बैक पेन होता है। दूसरा कारण है हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन हार्मोन बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, पेल्विक जॉइंट और लिगामेंट्स सॉफ्ट हो जाते हैं और जॉइंट्स थोड़े अनस्टेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी पेन बढ़ जाता है। तीसरा कारण है सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है। ये क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो बेली आगे आ जाती है, तो बॉडी बैलेंस बनाने के लिए बैक की मसल्स एक्स्ट्रा काम करती हैं, जिसकी वजह से बैक पेन हो जाता है। अगला कारण है कि अगर आपकी कोर मसल्स वीक हैं, अगर आप कम प्रोटीन खाते हैं, कम एक्सरसाइजेस करते हैं, तो मसल्स वीक रहती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी उन पे अगर प्रेशर है तो पेन होने लग जाएगा। तो अब बात करें कि प्रेगनेंसी का बैक पेन होता कहाँ है, कैसा होता है। तो हर बैक पेन एक जैसा नहीं होता। प्रेगनेंसी में मोस्टली बैक पेन आपको लोअर बैक में महसूस होगा। इसके अलावा बटक्स के पास महसूस हो सकता है, थोड़ा साइड में हो सकता है, या तो राइट में या लेफ़्ट में। ज़्यादातर को राइट साइड में होता है, जो कि सैक्रोइलैक जॉइंट पेन होता है। इसके अलावा पेल्विक गर्डल पेन हो सकता है और ये पेन कभी कभी थाइस तक भी जा सकता है। अब बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की कि इससे निजात कैसे पाएँ। तो सबसे पहला उपाय तो ये है कि करेक्ट पोस्चर में रहें। जब खड़े हैं तो सीधे खड़े रहें और शोल्डर्स को रिलैक्स्ड रखें और हाई हील्स अवॉइड करें। दूसरी बात तो आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि साइड स्लीपिंग शुरू कर दें। लेफ़्ट साइड सोना बेटर होता है, तो लेफ़्ट साइड की करवट लें, दोनों घुटनों को बेंड करें, हील्स को पास पास रखें और दोनों पैरों के बीच में एक पिल्लो रखें। इस तरह सोने से धीरे धीरे आपका बैक पेन में आपको आराम मिलने लग जाएगा। तीसरा उपाय है हीट थेरेपी। आप क्या कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट के लिए वार्म कंप्रेस पैड यूज़ करें और इसे अपनी बैक पर लगाएं। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा गर्म पैड यूज़ ना करें, तो इसकी गर्माहट से आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी और आपको बैक पेन में आराम मिलेगा। अगला उपाय है प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेज शुरू कर दें। तो रेगुलर स्ट्रेचिंग और प्रेगनेंसी सेफ एक्सरसाइजेज आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना देंगी। अब कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है ये तो पूरा अलग वीडियो बन जाएगा, बट मैं आपको नाम और फोटोज़ दिखा देती हूँ। पहली तो है पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज, दूसरी है कैट काउ स्ट्रेच, तीसरा है चाइल्ड्स पोज और चौथी एक्सरसाइज है वॉकिंग। डेली आपको 15-20 मिनट 30 मिनट तो वॉक करना ही चाहिए। इसकी ड्यूरेशन वेरी कर सकती है आपकी प्रेगनेंसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अगला उपाय है कि लंबे समय तक बैठे ना रहें। अगर आप ऑफिस वर्किंग वुमेन हैं तो हर 30-40 मिनट के बाद उठकर थोड़ा वॉक करें। लंबे समय तक बैठने से बैक पर प्रेशर बढ़ जाता है और बैक पेन शुरू हो जाता है। तो हर 30-40 मिनट के बाद ब्रेक लें और उठें, थोड़ा वॉक कर लें और फिर आप आकर अपना काम करें। अगला उपाय है, जब भी कुछ नीचे से उठानी है कोई चीज़, तो नीचे झुकते वक्त
कमर नहीं बल्कि घुटने बेंड करके बैठें, फिर वो चीज़ उठाएं और फिर उठें। कमर बेंड नहीं करनी है, ध्यान रखें। सो ये थे कुछ उपाय जिससे आपका बैक पेन बहुत हद तक रिलीव हो जाएगा। अब बात करें मेडिसिन्स के बारे में, तो प्रेगनेंसी में अपनी मर्ज़ी से पेन किलर बिल्कुल ना लें। आप सोचें कि बैक पेन हो रहा है, कोई पेन किलर ले लेती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर पेन ज़्यादा है तो आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करिए, वो आपको जो मेडिसिन्स लिखे आप वही दवाइयाँ लें, ठीक है। अब बात करें डेंजर साइंस के बारे में, तो अगर बैक पेन सिंपल है तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर बैक पेन के साथ ये सिम्टम्स हों तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। पहला तो सीवियर पेन जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा हो। अगर असहनीय दर्द है और वो बढ़े ही जा रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर साथ में बुखार है, पेशाब में जलन है, या फिर वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है, या वाटर लीक हो रहा है, या फिर आपको रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, या फिर आपको पैरों में नंबनेस यानी सुन्नपन महसूस हो रही है, या फिर यूरिन या स्टूल पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जांच कराएं, क्योंकि ये वाला पेन नॉर्मल प्रेगनेंसी पेन नहीं भी हो सकता है। सो मोटी मोटी बात ये है कि प्रेगनेंसी में बैक पेन कॉमन है, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। सही पोस्चर, रेगुलर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर सपोर्ट और टाइमली मेडिकल एडवाइस से अक्सर इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।